चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिजाब विवाद के बीच नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 20 मिनट की बैठक हुई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वे अपने बयान पर माफी मांगेंगे। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के अधिकारियों को कम जानकारी है और धोराजीवी केंद्र के वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बयान से सियासत तेज हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई आगे होगी। राजनीतिक दलों के चंदे में बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाला डोनेशन काफी घटा है। आंकड़ों से फंडिंग ट्रेंड बदलता दिख रहा है। रूस के राजदूत ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील की है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और सहयोग को जरूरी बताया। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच हमले पर नेतन्याहू के बयान के बाद पीएम ने यहूदियों से माफी मांगी। कहा, सुरक्षा में चूक हुई, सरकार जिम्मेदारी लेती है। नई दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेशी मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा है। भारत ने इसे प्रोपेगेंडा बताते हुए सख्त जवाब दिया और तथ्यों को स्पष्ट किया। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। उस्मान हादी के बाद छात्र नेता मोतालेब सिकदर पर हमला हुआ, सिर में गोली मारी गई, हालत गंभीर बताई जा रही है। मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल सवारोव की मौत हो गई। घटना से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। पहले भी रूसी सैन्य कमांडरों पर हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान में मौजूदा सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने 8 फरवरी 2026 को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में एएससीसी ने आरक्षण नीति पर प्रस्ताव रखा है। इसमें सिख समुदाय को रिजर्वेशन देने की मांग शामिल है। सरकार इस पर विचार कर नीति में बदलाव कर सकती है। अक्टूबर में भारत ने $14.7 बिलियन का सोना खरीदा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा गोल्ड निजी सेक्टर और जेवरात कारोबारियों ने खरीदा, जिससे आयात बढ़ा। बैंक एफडी करने से पहले बड़े बैंकों की ब्याज दरें जरूर चेक करें। गलत चुनाव करने पर रिटर्न कम हो सकता है। सही योजना और तुलना से ही पैसा सुरक्षित और लाभकारी रहेगा। लखनऊ में महिला को शराब पिलाने और उसके बाद हत्या करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने रिटायर्ड आईएएस के घर के बाहर लाश रखकर भागने की कोशिश की। मदनी ने कहा कि आतंकवादियों से लड़ना ही असली जिहाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सरकारें इस पवित्र शब्द का गलत इस्तेमाल करके मुस्लिमों को गाली देने के लिए कर रही हैं। वीईटी यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा किया। इस दौरान कृषि मंत्री बेहोश हो गए। वहीं नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों के चुनाव अब डायरेक्ट होंगे। सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नई ई सेवाओं की शुरुआत की, जिससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और युवाओं की भागीदारी से देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भारत और मित्र देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा। नई सैन्य तकनीक और संयुक्त अभ्यास पर सहमति बनी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी। आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। इसरो ने आगामी अंतरिक्ष मिशन की तैयारियां तेज की। वैज्ञानिकों का दावा, यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक होगा। सरकार ने युवाओं के लिए नई भर्ती योजनाओं का ऐलान किया। स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप पर विशेष जोर दिया गया। विपक्षी दलों ने संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हंगामे के आसार। किसानों के लिए योजना। केंद्र ने किसानों को राहत देने के लिए फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा अहम अपडेट जारी किया। मौसम अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया। लोगों को सतर्क रहने की सलाह।
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नई सेवाएं शुरू। अब कई प्रमाण पत्र और आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत स्थिति दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र अपडेट। सरकारी अस्पतालों में नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू। ग्रामीण इलाकों में इलाज को और बेहतर बनाने पर जोर। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल और कॉलेजों में पाठ्यक्रम बदलाव की प्रक्रिया तेज। छात्रों को मिलेगा आधुनिक ज्ञान। ऊर्जा सेक्टर। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का फैसला किया। सोलर और विंड एनर्जी पर निवेश बढ़ेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों और आधुनिक कोचों की घोषणा की। सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए भारत में एआई और स्टार्टअप सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नई कंपनियों को सरकार से समर्थन मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया, देश का नाम रोशन किया। भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर सकारात्मक संकेत। विशेषज्ञों ने मजबूत अर्थव्यवस्था की उम्मीद जताई। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।